ममता बनर्जी ये खुद कह रही है, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो पहला कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का 12 से 13 बजा देगी। अगर अपना 12-13 नहीं बजवाने चाहते हो तो बीजेपी को वोट मत दो। यानी ये किस तरह से बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है, आप लोग सोच सकते हैं। 1 সেকেন্ড লাগবে একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। स्वागत है आपको एक ऐसे बंगाल में जहां अगर आपको रहना होगा तो सिर्फ टीएमसी के साथ। अगर आपको बंगाल में रहने की अधिकार है तो सिर्फ टीएमसी के साथ, वरना आपको बंगाल में रहने की कोई अधिकार नहीं है। सोचिए, ये लोकतंत्र की ऐसी भड़काऊ बयानबाजी टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा की है। उन्होंने कहा कि अगर आपको बंगाल में रहना है तो सिर्फ टीएमसी के साथ, वरना आपको बंगाल में रहने की कोई अधिकार नहीं है। एक महिला सांसद होने के नाते उनको भाषा की गरिमा और देश की सुरक्षा पर सोचना चाहिए। इस तरह की बयानबाजी सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में एक सियासी मुद्दा बन सकता है। সবাইকে বলছি যে এখন আজকে তৃণমূলের সাথে নয়, সে কিন্তু বাঙালি নয়, তার বাঙালিতে থাকারই অধিকার নেই। जिनके माता पिता सदियों से सालों से बंगाल में रहते हैं, वो लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर हमको रहना है तो टीएमसी के साथ, वरना हमें बंगाल में रहने की कोई अधिकार नहीं है। और एक तरफ ममता बनर्जी जो टीएमसी पार्टी की मुख्यमंत्री है, वो राष्ट्रपति की एक भ्रमिक तस्वीर को लेकर देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक विवाद खड़ा कर दिए हैं। एक तस्वीर को लेकर उन्होंने झूठी विवाद, एक भ्रमित खबर चला दी है, एक एआई से जनरेट ये तस्वीर को। किस तरह से देश में ये सियासीबाजी हो रही है, बंगाल की राजनीति इस बार कुछ उथल पुथल से गुजरेगी शायद। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি, এইটা আপনার জন্য। আপনি মাননীয় রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা এবং ট্রাইবেল লিডার, তাকে সম্মান দেন? তাহলে বলুন কেন রাষ্ট্রপতি দাঁড়িয়ে আছে এবং আপনি বসে আছেন? প্রত্যক্ষভাবে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম আমরা কিন্তু আমাদের সম্মান দিই, কিন্তু এরা সম্মান দেয় না। जब से बंगाल की धरती पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कदम पड़ी है, तब से बंगाल का राजनीति एक ऐसा मोड़ पकड़ लिया है जिसे सोचना और समझना शायद ही बंगालियों के लिए मुश्किल है। सोचिए, एक तरफ बंगाल में देश की राष्ट्रपति आती है और दूसरी तरफ उधर ममता बनर्जी अपने अलग सभा में ये कह रही है कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी का 13 बजा देंगे। अगर अपना 13 नहीं बजवाने चाहते हो तो बीजेपी को वोट मत दो। पश्चिम बंगाल की राजनीति में केंद्र और राज्य के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मुद्दों पर यह टकराव हुई है, लेकिन इस बार देश के सर्वोच्च संविधान के पद पर बात आ गई है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक पुरानी तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर में यह दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं पर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक तरफ देश की राष्ट्रपति खड़ी है और वहीं नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, लेकिन ये असली तस्वीर नहीं है। ये असली तस्वीर नहीं है, एक भ्रमिक तस्वीर है, ये एक भ्रमिक छवि है जो लोगों के अंदर एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, एक नफरत फैलाया जा रहा है।